मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है कि जिस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है उसी तरीके से ब्रह्मांड में एक और सोलर सिस्टम पाया जाता है जिसमें धरती की तरह एक ग्रह है और उस ग्रह में जीवन होने की पूरी आशंका है। इस ग्रह को नाम दिया जाता है प्लैनेट जी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह पर धरती पर बुद्धिजीव है उसी तरीके से उस ग्रह पर भी होंगे, इसीलिए उस ग्रह से संपर्क करने के लिए नासा एक ट्रांसमीटर बनाता है ताकि वो उस ग्रह के बुद्धिजीवों को से संपर्क कर सके, और ऐसा होता भी है। जल्द ही अंतरिक्ष में कम्युनिकेशन विभाग को 5 स्पेसशिप धरती की ओर बड़ी तेजी से आते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन 5 में से एक सैटेलाइट से टकराता है और हांगकांग में क्रैश हो जाता है। ये 5 एलियनशिप में से वो एलियनशिप होता है जिससे एलियंस अपने ग्रह पर संपर्क कर सकते हैं, और बाकी के जो 4 एलियनशिप होते हैं वो हवाई के समुद्र में उतर जाते हैं, जिससे नासा, एयरफोर्स और सभी सुरक्षा विभाग पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। वो अपने नेवी शिप्स को उस तरफ भेजते हैं जहाँ पर 4 एलियनशिप उतरे हैं, पर नेवी पूरी तरीके से हैरान और परेशान होती है। ये उन शिप्स को अपनी आंखों से तो देख सकते थे लेकिन रडार पर नहीं देख सकते थे। यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट कमांडर को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स एलियनशिप के पास जाता है, जैसे ही वो एलियनशिप को हाथ लगाता है उसे जोरदार झटका लगता है जिससे वो दूर जा करके गिरता है, पर एलेक्स सुरक्षित होता है। इसके बाद एलियनशिप से एक रोशनी निकलती है, आसमान में एक ब्लास्ट होता है और एलियनशिप के चारों तरफ एक बहुत बड़े एरिया में सुरक्षा कवच बन जाता है, जिस कवच के अंदर नेवी के बहुत सारी शिप्स भी हैं, कुछ शिप्स बाहर भी होते हैं। इसके बाद एयरफोर्स यहाँ पर आती है जो इस कवच पर फायरिंग करती है। इस पर मिसाइल का बॉम्ब का कोई असर नहीं होता है। जब एक प्लेन इसे भेद कर अंदर जाने की कोशिश करता है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि इस कवच के अंदर ना कोई जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। साथ ही साथ एलियंस ने सुरक्षा कवच वो उसके अंदर का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर देते हैं, यानी कि जो भी उसके अंदर है ना ही बाहर से किसी तरीके से कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। अगले पल पानी के अंदर से 3 और बड़े बड़े एलियनशिप निकलते हैं जिन्हें देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये वॉर मशीन है, यानी कि इंसानों को और उनके जितने भी वेपन होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए पानी से बाहर निकले हैं। यहाँ पर एलेक्स का भाई भी इस शिप पर होता है और वो इन्हें खतरे का सायरन देता है। जैसे ही एलियन शिप्स को खतरे का सायरन मिलता है वो इनकी ओर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव और बहुत सी चीजें साउंड छोड़ते हैं जिसे सुनने में सबको बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद ये लोग एलियन शिप्स के ऊपर हमला भी करते हैं पर इनका निशाना चूक जाता है। अब एलियन वॉर मशीन इनके ऊपर हमला कर देती है, वो इनके 2 शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। एलेक्स भी बोट से अपने शिप पर पहुंच जाता है और वो पूछता है शिप का इंचार्ज कौन है। एलेक्स को बताया जाता है कि सारे के सारे लोग मारे गए, अब आप ही सीनियर हो और आप ही इस शिप के इंचार्ज हो। एलेक्स से फैसला लेता है कि अब हम एलियन शिप्स के ऊपर हमला करेंगे। वो जानते हैं कि वो उनसे जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी एलेक्स अपने सीनियर्स का और अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है जिन सबको एलियंस ने मार दिया था। एलेक्स अपना शिप लेकर के एलियंस के शिप की ओर बढ़ता है। यहाँ पर एक और शिप बचा होता है। जब वो शिप देखता है कि एलेक्स का शिप एलियंस के शिप की ओर बढ़ रहा है तो वो एलियन के शिप्स के ऊपर हमला करते हैं। एलियंस समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए खतरा है। एलियंस अपने आधुनिक हथियार से उस शिप को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देते हैं। इसके बाद वो एलेक्स के शिप पर भी निशाना लगाते हैं। एलेक्स के जूनियर कहते हैं कि हमारे साथी पानी में डूब रहे हैं, हमें उन्हें बचाने जाना होगा। एलेक्स को उनकी बात माननी पड़ती है, वो अपने शिप को मोड़ लेते हैं। जब एलियन देखते हैं एलेक्स का शिप मुड़ चुका है कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है, इसीलिए एलियंस उनके ऊपर हमला नहीं करते हैं। लेकिन अगले पल एलियन शिप्स के ऊपर से 3 बड़े बड़े आधुनिक हथियार निकलते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं। जहाँ से वो एयरफोर्स के हवाई अड्डे को स्कैन करते हैं वो वहाँ पर पहुँच के एयरफोर्स के सारे सब कुछ तबाह कर देते हैं। इसके बाद इन्हीं में से एक मशीन बेसबॉल ग्राउंड भी पहुँच जाती है, जहाँ पर मशीन के सामने एक बच्चा आता है। मशीन एक बार फिर से बच्चे को स्कैन करती है और स्कैन करने से मशीन को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा उनके लिए खतरा नहीं है, इसीलिए वो बच्चे को नहीं मारते हैं। यानी एलियंस उन्हीं पर हमला करते हैं जो कि उनके लिए खतरा है। वहीं एलेक्स और उनके साथी उस शिप में होते हैं जो सुरक्षा घेरे के अंदर है, जो उस एलियन अपने लिए बनाया है। यहाँ पर एलेक्स को साथियों को एक एलियन मिलता है जो कि बेहोश होता है, जख्मी होता है। ये उस स्पेसशिप से गिरा होता है जो कि सैटेलाइट से टकरा करके क्रैश हो गया था। एलेक्स इसका मखौटा हटाता है और वो देखता है कि ये एलियन हूबहू इंसानों के जैसे दिखते हैं। दरअसल ये एलियंस ने एक सूट पहना होता है जो आयरन मैन के सूट के जैसा होता है। एलेक्स एलियन की आँख खोलता है और तभी वो होश में आ जाता है और वो एलेक्स का चेहरा अपने हाथ से पकड़ के अपनी फिंगर उसके फोरहेड पे टच करता है। दरअसल वो टेलीपैथिकली उससे कनेक्ट हो जाता है और वो एलियंस को दिखाता है किस तरीके से उन्होंने पहले भी दुनिया खत्म की है। और तब भी वहाँ पे एलियंस के साथी आ जाते हैं जो कि यहाँ पे सभी इंसानों को स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये उनके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भी हथियार नहीं होते हैं। वो अपने साथी एलियंस को यहाँ से लेकर के चले जाते हैं। तभी उनके शिप में एक एलियन छूट जाता है जो कि उस कक्ष में पहुंच जाता है जहाँ पर इनके आधुनिक हथियार हैं। वो हथियार को स्कैन करना शुरू करता है क्योंकि वो इंसानों की टेक्नोलॉजी को देख रहा होता है कि
कि इंसान किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ वो इसे नष्ट भी करना चाहता है। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, यहाँ पर एलेक्स और उसकी एक फीमेल साथी आ जाती है। एलेक्स जानता है कि वो इस एलियन को नहीं हरा सकता। वो अपने साथी को बोलते हैं कि तुम कंट्रोल रूम में जाओ, और वो एलियन को डेक पर ले जाता है जहाँ पर तोफ होती है, और वो किसी तरीके से एलियन को तोफ के सामने ले आता है। और अगले पल एलेक्स के साथी, जिसको उसने कंट्रोल रूम में भेजा होता है, जब वो देखती है कि एलियन उसकी तोफ के सामने आ गया है, और वो तोफ से कैनन को फायर कर देती है, जिस वजह से एलियन की मौत हो जाती है। और एलियंस अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर, जहाँ पर नासा ने एलियन से संपर्क करने के लिए बड़े बड़े रेडार्स लगाए होते हैं, दरअसल एलियंस का वो शिप जो अपने लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, लाइट से टकरा के वो पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसीलिए वो अपने ग्रह पर कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अब एलियन नासा की उस पूरी लैब को अपना कब्जा कर लेते हैं, जहाँ से इंसानों ने एलियंस को मैसेज भेजे थे ताकि वो अपने एलियन साथियों को मैसेज भेज के धरती पर बुलवा सके और पूरी धरती को डिस्ट्रॉय कर सके। इंसानों को भी ये बात पता चल जाती है। सैटेलाइट से टकरा करके जो एलियन का क्रैश हुआ था, वो उनका कम्युनिकेशन स्पेसशिप था, और अब उनके पास कम्युनिकेशन करने के लिए कोई भी जरिया नहीं है। इसीलिए एलियंस ने नासा के उस कम्युनिकेशन सिस्टम को, जहाँ से एलियंस ने इंसानों को सिग्नल भेजे थे, पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एलियंस को सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम 24 घंटों में सिर्फ एक बार काम करता है, जब सैटेलाइट इस कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज में आता है। और ऐसा सिर्फ 24 घंटों में एक बार होता है, यानी कि इंसानों के पास अभी भी कुछ वक्त है। अब क्योंकि रात हो गई है, इसीलिए एलेक्स और उसकी टीम चाह करके भी एक एलियंस के शिप के ऊपर अटैक नहीं कर सकती हैं, क्योंकि रडार में उनकी लोकेशन पता नहीं चलती। साथ ही एलियंस भी उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे होते। वो समझ जाते कि जिस तरीके से रात में ये हमला नहीं करते, इसीलिए एलियंस भी उनके ऊपर हमला करने में असमर्थ हैं। यहाँ पर एक जापानीज कैप्टन होते हैं, वो एलेक्स को कहते हैं कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम एलियंस की शिप का लोकेशन का पता लगा सकते हैं। समुद्र में बहुत जगह बोयेज होते हैं, जिससे समुद्र की लहरों का पता चलता है, ताकि मौसम विभाग को पता चले कि समुद्र की लहरें कैसे चल रही है, कि समुद्र की लहरें किस गति से चल रही हैं। और इस तरीके से मौसम विभाग को समुद्र में होने वाले गतिविधियों का पता चलता है। जापानीज कैप्टन कहता है कि यहाँ पर एलियन शिप होगा, समुद्र की लहरें पूरी तरीके से अलग होगी। इस तरीके से वो एलियन शिप को ढूंढना शुरू करते हैं, और बहुत जल्द इन्हें पता चल जाता है कि एलियन शिप कहाँ है। ये अपने शिप से एलियन शिप्स की ओर मिसाइल छोड़ते हैं, पर इनका निशाना चूक जाता है, और अब एलियन को भी पता है कि इनका शिप कहाँ पर है। वो भी इनके ऊपर अपने आधुनिक हथियार छोड़ते हैं, पर उनका निशाना भी चूक जाता है। और अब दो एलियन शिप इनके शिप्स की ओर बढ़ रहे होते हैं, ताकि वो इनके शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। और एक बार फिर एलेक्स को और उसकी टीम को पानी में रखे बॉय से पता चल जाता है कि वो उनकी लोकेशन मिल रही होती है। वो उस लोकेशन के हिसाब से दो एलियन शिप्स के ऊपर एक साथ मिसाइल छोड़ते हैं, और इस बार उनकी दोनों मिसाइल सीधे जाकर के निशाने पे लगती है, जिससे दो एलियन शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये पहली कामयाबी होती है जो एलेक्स और उसके साथियों को मिली होती है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। और इनको कम्युनिकेशन स्टेशन के बाहर से उनको एक कम्युनिकेशन ऑफिसर का कॉल आता है, जहाँ पर एलेक्स की गर्लफ्रेंड भी होती है। एलेक्स की गर्लफ्रेंड एलेक्स को बताती है कि मैं जल्द से जल्द उस एरिया को, जहाँ से हमने उस एलियंस को मैसेज भेजे, उसको पूरी तरीके से तबाह करना होगा, क्योंकि अब से ठीक 4 घंटे बाद सैटेलाइट उस एंगल पर आ जाएगी जहाँ से एलियंस अपने ग्रह पर मैसेज भेज सकते हैं। और एक बार उन्होंने मैसेज भेज दिया, और यहाँ पर हजारों की तादाद में एलियंस आएंगे और हमारी पूरी धरती को खत्म कर देंगे। एलेक्स उनसे कहता है कि तुम वहाँ से निकलो। हालांकि एलेक्स का शिप उसी सुरक्षा दीवार के अंदर होता है। सुरक्षा दीवार के अंदर कोई नहीं आ सकता, ना ही बाहर किसी से संपर्क किया जा सकता है। पर एलेक्स की गर्लफ्रेंड के साथ जो कम्युनिकेशन ऑफिसर होता है, उसने खास टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है, जिससे वो एलेक्स से बात कर पाता है। अब इनका संपर्क टूट जाता है। तभी एलेक्स और उनके साथी देखते हैं कि दीवार के अंदर जो एक तीसरा एलियन शिप है, वो बड़ी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है। एलेक्स यहाँ पर एक प्लान बनाता है। पास ही में एक आइलैंड होता है। वो कहता है कि सूरज निकलने में 2 घंटे बाकी है, जल्द से जल्द उस आइलैंड की पहाड़ी के पास पहुंचना होगा, ताकि सुबह होते ही एलियन शिप जब हमारे सामने होगा और सूर्योदय होगा और उनकी आंखों में सूरज की रोशनी पड़ेगी, जिस वजह से वो कुछ देर तक हमें देख नहीं पाएंगे। और इस मौके का फायदा उठाकर हम उनके तीसरे शिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एलेक्स अपनी टीम के साथ और उस शिप के साथ उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। यहाँ पर एलियंस का वो तीसरा शिप भी पहुंच जाता है। वो एलियन शिप अपने सारे हथियार बाहर निकाल लेता है, पर इससे पहले वो उनके ऊपर हमला करता है। पहाड़ी के पीछे से सूर्योदय हो जाता है, इससे एलियंस को कुछ भी नहीं दिखता। और इस मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और उसकी टीम के पास जितने भी मिसाइल, जितने भी हथियार थे, सब के सब उस एलियन शिप की ओर छोड़ देते हैं। और इस तरीके से वो तीसरे शिप को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि मदर शिप और आखिरी शिप पानी में रहती है। वहाँ से वो ड्रोन्स आ जाते हैं, जिन्होंने उस हवाई अड्डे को पूरा डिस्ट्रॉय किया था। वो सुरक्षा दीवार के अंदर बचे हुए एलेक्स के शिप को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एलेक्स और उसके सभी साथी पानी में कूद करके अपनी जान बचाते हैं। और अब इनके पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं
था कोई भी ऐसा शिप नहीं है जिससे ये आखिरी बची हुई मदरशिप को भी डिस्ट्रॉय कर दे। और ये सब जब पॉल हार्बन पे आते हैं, वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 का शिप है, म्यूजियम बना दिया गया है। ये सब के सब उस शिप पर जाते हैं। आज से 70 साल पहले जो लोग इस शिप को चलाया करते थे, आज रिटायर होके वो इस शिप पर काम करते हैं। एलेक्स उनसे कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल एलेक्स और उसके साथी इस शिप को और इस शिप के हथियार को नहीं चला सकते क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है। वो अनुभवी बूढ़े रिटायर वो एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सब के सब उस शिप को लेकर के फिर से उसी तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पर एलियंस का आखिरी मदरशिप है। मदरशिप इनके सामने होता है और जब एलियन शिप इनके शिप को देखते हैं और स्कैन करते हैं कि इनके शिप में हथियार है, वो अपने सारे के सारे हथियार बाहर निकाल लेते हैं। एलेक्स अपने कंट्रोलर को कहता है कि तुम इन तोपों की दिशा को बदल दो, किसी को कुछ समझ नहीं आता। वहीं एलियंस इनके शिप की ओर फायर कर देते हैं कि शिप के एंकर को नीचे गिरा दो। शिप का एंकर शिप को रोकने के लिए काम किया जाता है। इससे पहले ये एलियन शिप के वेपन इनसे टकराते हैं, इनका शिप रुक जाता है जिस वजह से एलियंस का निशाना चूक जाता है और एलेक्स का शिप पीछे से घूम जाता है और इनके तोपों के सामने एलियंस का शिप होता है। एलेक्स फायरिंग का ऑर्डर देता है। सारी की सारी मिसाइल से एकदम निशाने पर जाकर लगती है। एलियन शिप को बहुत नुकसान पहुंचता है और अब इन दोनों शिप्स की आमने और सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। एलेक्स के शिप को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। एलेक्स और उसके साथी मदरशिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही मदरशिप नष्ट होता है, यहाँ पर जो सुरक्षा दीवार होती है वो भी गायब हो जाती है और इसका मतलब है कि इस एरिया में अब कोई भी आ सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन एरिया में कि सैटेलाइट उस एंगल पर आ चुकी है जिस एंगल पर आने के बाद एलियंस अपने ग्रह को अपने लोगों को संदेश पहुंचा सकते हैं। एलेक्स के शिप पर आखिरी मिसाइल होती है, वो मिसाइल को उस तरफ छोड़ देता है, उस कम्युनिकेशन एरिया को एलियंस के साथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वही मदरशिप डूबने से पहले 3 ड्रोन छोड़ देता है जो एलेक्स और उसके शिप की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें लगता है कि अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता और तभी यहाँ पर एयरफोर्स आ जाती है जो कि तीनों ड्रोन्स को शिप के ऊपर गिरने से पहले ही नष्ट कर देती है और इस तरह से इंसानों की जीत और एलियंस की हार होती है। एलेक्स के भाई और उसके साथियों ने जो योगदान दिया होता है इसके लिए इन सबको पुरस्कार दिया जाता है। एलेक्स को जो पुरस्कार दे रहे होते हैं वो एडमिरल है। ये एलेक्स के गर्लफ्रेंड के पिता है जो एलेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अब एलेक्स की बहादुरी के बाद ये उसे पसंद करते हैं, इसीलिए वो एलेक्स को लंच पर इनवाइट करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको अपने मनपसंद टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।